तत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशय। तृतीय श्री यमुना जी सिद्ध रजत कलश महोत्सव के इस मंगलमय पर्व पर इस संपूर्ण कलश को जिस प्रकार से अभिमंत्रित किया गया है, जिस प्रकार से अष्टसिद्धियों की स्थापना की गई है, जिस प्रकार से पौराणिक क्रम से इसे पूर्ण रूप से विधि विधान पूर्वक इसका सुस्थापन किया गया है, ये भला अपने आप में एक अद्वितीय, एक विलक्षण संयोग है कि इस प्रकार का एक संकल्प इस अभियान के द्वारा इस महोत्सव को संपन्न करने के लिए लिया गया है। श्री यमुना जी का पूजन, श्री यमुना जी का आरती का परम परिक्रम और साथ ही साथ कलश स्थापना करके उन कलशों के द्वारा उनको कलश को पधराकर जितने भी विविध प्रकार के कलश हैं उन सभी को ब्रज यात्रा में 84 कोस की ब्रज यात्रा कराकर, माने श्री यमुना जी उन जीवों के साथ 84 कोस की ब्रज यात्रा कर रही हैं, श्री यमुना जी उनको 84 कोस की ब्रज यात्रा करा रही हैं। और वो पुण्यात्माएं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां कोई भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से फिजिकली कोई अपन के उपस्थिति के बिना वो अपने देह से, शरीर से वहां उपस्थित नहीं है, फिर भी यजमान अपने परिवार के पूर्वजों को इस प्रकार से घर बैठे बैठे ब्रज यात्रा कराते हुए उस परम पुण्यकारी कल्याणकारी कार्य को संपन्न करा रहे हैं। इस प्रकार का ये प्रथम आयोजन हो रहा है। और कलश का भी महत्व अपने आप में इसलिए है कि ये सिद्ध जो रजत कलश है वो श्री यमुना जी का रजत कलश इस प्रकार से अष्ट सिद्धियों को देने वाला है, इस प्रकार से उसकी स्थापना की गई है जिस रूप से साक्षात श्री यमुना जी का आदिदेविक आविर्भाव उस आदि भौतिक कलश में हो सके। और उस आविर्भाव को परंपरागत रूप से स्थापित करके, सामान्य रूप से वैदिक क्रम में वरुण की स्थापना करके और कलश को पधराते हैं, पर यहां तो साक्षात श्री यमुना जी अपने कृपा बल से इस कलश में पधार कर विराजेंगे और ये पूरा आयोजन, पूरा महोत्सव संपन्न होगा। ब्रज यात्रा अपने आप में 84 कोस की ब्रज यात्रा, ये अष्टदल कमल के रूप में, षोडश दल कमल के रूप में और 32 पंखुड़ियों के रूप में 84 कोस की ब्रज यात्रा का महात्म्य पुष्टि मार्ग की परंपरा में, वैष्णवी परंपरा में और हिंदू सनातन जगत में श्री कृष्ण काल से चल रही है। और उस समय से हजारों वर्षों से इस 84 कोस की जो ब्रज यात्रा का महात्म्य है, उस महात्म्य को इस प्रकार के एक रजत कलश के दिव्य आयोजन के साथ, अनुष्ठान के साथ जोड़कर 84 कोस का पुण्य, श्री यमुना जी का सामर्थ्य, 84 कोस का पुण्य, श्री यमुना जी का सामर्थ्य और स्थापन विधि का महत्व, इन तीनों बात को मिलकर एक अद्भुत प्रकार का समन्वय होने जा रहा है। इतदर्थ में अपनी बड़ी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहा हूं। कल्याण रथ जो है उसमें प्रत्येक यजमान के अपने पूर्वजों के चित्र रखकर श्री यमुना जी के इस रजत कलश को पधराकर विधि विधान पूर्वक पूजन करते हुए 84 कोस की ब्रज यात्रा इस संस्था के द्वारा करी जा रही है। और इतदर्थ में श्री वसंत भाई चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और इस प्रकार के आयोजन को संकलित करते हुए इसे पूर्ण रूप से, परंपरागत रूप से, अनुष्ठानात्मक रूप से उसका सुस्थापन करना, अनुष्ठानात्मक रूप से उसका पूर्व रूप से सुस्थापन करना, यह अपने आप में बहुत विलक्षण बात है। तो ये कल्याण रथ 84 कोस की ब्रज यात्रा करता हुआ पुनः श्री यमुना जी के विश्राम घाट पर आकर पूर्ण होगा
और श्री यमुना जी की वस्तु श्री यमुना जी को त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, उस भाव से श्री यमुना जी को समर्पण अर्पण किया जाएगा। और श्री यमुना जी के कृपा बल से जितने भी पूर्वजों ने ये कल्याण रथ में विराज कर यात्रा करी है, उन सभी को परम कल्याण की, परम धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा एक दिव्य आयोजन किया जा रहा है। त्रेता में मधुवन में लवणासुर नाम को देखते रहे तो वाको उद्धार करने के लिए शत्रुघ्न जी यहाँ आए हैं ब्रज में, जो सबसे पहले यहीं विराजमान वही है, और यहाँ से जाके लवणासुर को वध किया है। तो ये त्रेता को मंदिर है, त्रेता युग को। ये पद्मनाभ जी को मंदिर। सब मुनि मोह महामंत्र दे पार लगावे। ये भगवान श्री दिव्य विष्णु जी का मंदिर है। शास्त्रों और वेदों में उल्लेख, ये सतयुग कालीन मंदिर है। यहाँ हर काल में हर देवता है। बारह पुराण में लिखा हुआ है, दीर्घ विष्णु से 12 हम दृष्टा पाप निश्चित। भगवान श्री दीर्घ विष्णु और 12 जी के दर्शन करने मात्र से जो है मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंदिर वो मंदिर है जहाँ भगवान दीर्घ रूप में विराजते हैं। दीर्घ रूप का कारण ये है कि सतयुग में से लेकर के द्वापर तक जब जब भगवान ने विशेषाधिकार
अवतार लिया और विशेष करके राक्षसों का विनाश किया। जैसे कि आप माता पृथ्वी को लाए, आपने 84 योजन का भार ग्रहण किया और अपनी देह धारण की। आज बारह रूप में आप चतुर्धारी रूप में हैं। जब माता को दर्शन दिए तो शंख चक्र गदा पद्म दिए। इसी प्रकार से राजा बलि को जब दंडित किया तो शंख चक्र गदा पद्म जो है वो भगवान ने दंडित किया उसे और पाताल का राजा बनाया। इसी प्रकार भगवान ने जो त्रेता में जब रावण का वध किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अंत है लहो अवतारा, ये वही चीज का अवतार है। इसी अंत से जो है वो भगवान ने रावण का वध किया। श्याम नारायण का मंदिर, माणिक चौक मथुरा। ले गया था तो भराई जी ने भी अवतार दिया था और दिल्ली से लेके आई। तो भैया आओ